था। और मेरे भैया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों को आशा नहीं थी कि बचेंगे, लेकिन हमारा लोगों का विश्वास था कि अगर खड़ा करेगा तो परमेश्वर ही खड़ा करेगा। और हम लोगों जैसे पता चला हम लोग दुआ करते रहे। उसके बाद में फिर हमारी भतीजी बोली दीदी जल्दी से आ जाओ, डैडी बुला रहे हैं, जल्दी से सब लोग बुला लो। हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत परेशानी थी, उनको बहुत घबराहट थे और पैरों में कह रहे थे गुद्दे मारिए, बस गुद्दे मारते रहिए दोनों पैरों में और हमको ले चलिए कहीं। हम लोग दुआ करते रहे, ये बोले कि आप लोग प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना नहीं रोकना कोई हमारे लिए। हम लोग दुआ करते रहे और उनको लेकर गए। एक नॉर्मली डॉक्टर बैठते हैं वहीं पास ही में लखनऊ में, उनके यहाँ भैया लोग कहले पांडे को दिखा लेते हैं पहले। वहाँ लेकर गए, बारिश भी हो रही, परमेश्वर का कार्य भी देखो और शैतान की रुकावटें भी है बीच में। बारिश हो रही थी, हम लोग सब लोग, जो लोग तो 4 पहिए में थे वो तो बचे थे, लेकिन जो 2 पहिए सब लोग लगे थे वो सब भीग रहे थे। दौड़ते गए, डॉक्टर के पास गए, बुलाया उसको, डॉक्टर गाड़ी के पास लेके आए। डॉक्टर ने जैसे ही देखा उसने हाथ खड़े कर दिया, कहने का मेरे बस की बात नहीं, इनको ले जाइए दूसरी जगह। हम लोग फिर ले गए सरकारी हॉस्पिटल, लोग बंधु लेकर गए। वहाँ डॉक्टर रात में थे नहीं शुद्ध, वहाँ गए, वहाँ डॉक्टरों ने इलाज किया, वहाँ 2 घंटे रखे। उनको इतना और परेशानी बढ़ गई और वहीं हम उनको कमरे में उनका चेकअप हो रहा, हम वही घुटने टिकाए प्रार्थना कर रहे थे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। हमने कहा उनको देखने से अच्छा हम परमेश्वर तुझसे अगर रोएंगे तो कहता तेरी आंसुओं को मैं अपनी कुप्पी में बटोर लेता हूँ, तो परमेश्वर मेरे आंसुओं को देख और मेरी दुआओं को सुन। आज परमेश्वर हमारे साथ ऐसा न होने पाए घटना कि हम किसी को क्या बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की फिक्र रखता है, वो अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। और रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हम वहीं आंसुओं अपने बहाते रहे, वहीं घुटने टिकाए रहे। और जितने हॉस्पिटल में लोग थे हमें देख रहे थे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर से दुआ करना था। हम वहीं रोते रहे, दुआ करते रहे। और उसके बाद जब रूम से बाहर निकाले गए, बहुत उनको तकलीफ हो गई, उल्टी खूब हो रही, घबराहट हो रही, उलझन हो रही थी। उनका बीपी इतना हाई हो गया था कि हो सकता था कोमा में भी जा सकते थे, अटैक भी पड़ सकता था, ऐसी हालत थी उनकी। और बहुत परेशान हो गए हम लोग, 2-3 घंटे रखे वहाँ, 11 साढ़े 11 बजे तक रखे। जब कोई राहत नहीं मिली और परेशानी उनको बढ़ने लगी, फिर हम लोग वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लिए, तीसरे हॉस्पिटल लिए, वहाँ से निकल लिए। उसके बाद में हम लोग दुआ करते रहे। भैया मेरे बोले कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहना, प्रार्थनाओं को नहीं रोकना। डॉक्टर का काम है अपना कार्य करना, लेकिन परमेश्वर का कार्य है अपना कार्य करना, क्योंकि परमेश्वर चाहेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और वो भी दुआ कर रहे थे, परमेश्वर मुझे तकलीफ चाहे जितनी दे दे, लेकिन रात में सुबह भोर होते होते 4 बजे तक मुझे जरूर ठीक कर दे। और सब लोग एक पैर से खड़े रहे। जब वहाँ गए हम लोग तो वहाँ भी जूनियर डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किया और वहाँ भी डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर आया, बड़ा डॉक्टर देखा, इलाज किया, लेकिन उसमें भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उनके अंदर जो था अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही थी, उनके ऊपर काफी भयंकर कराया गया था। और हम लोग दुआ कर रहे थे, बहुत परेशान थे। और किसी दूसरे ने नहीं कराया था, मेरी भाभी, अपनी भाभी ने ही कराया था जो उनसे छोटी है। और इतना हम लोग परेशान थे, इतना परेशान थे, उनके लिए दुआ कर रहे थे हम और ये और उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके बेटा बेटी, सब लोग दुआ कर रहे थे, इलाज में भी लगे थे। लेकिन हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते करते 9-10 घंटे हम लोगों को बीत गया। हम लोग दुआ में बैठे रहे, करते, खड़े रहे, बैठे रहे, उन्हीं के पास दुआ करते रहे। और उनके पैरों में बस कहें कि हमारे पैरों में मारते रहिए। उनके पैर एकदम ठंडे थे, जानवान बिल्कुल नहीं था, ऐसा था उनके शरीर में, बहुत उलझन हो रहे थे। उसके बाद में सुबह भोर होते होते डॉक्टर आया, बोला कि तुम बेड चिंता कर रहे हो, चुपचाप लेट के सो जाओ। तो भैया बोले कि सोना तो चाह रहे हैं सर, लेकिन नींद नहीं पड़ रही, तो क्या करूं। कहने इतना तुम्हें इंजेक्शन नींद के दे दिए गए, इतनी गोलियां खिला दी गई, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही। अब जिसको परेशानी होगी तो उसको कैसे नींद आएगी। सही है। उनकी तो हालत बिगड़ी हुई थी, उनकी नींद कहाँ से आए। हम लोग दुआ करते हैं परमेश्वर को नॉर्मल कर दे, प्रभु नॉर्मल कर दे। और उनका ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था, लो हो ही नहीं रहा था, इतना परेशानी थी उनके अंदर। और फिर हम लोगों ने ये थोड़ा लेट गए, फिर देखे कहले डॉक्टर कहाँ गए। हमने कहा भैया लेट गए। कहे उनको बुलाओ जल्दी से, आप लोग उठ के बैठो, प्रार्थना करो मेरे लिए, कोई प्रेयर नहीं रोकना है जब तक हम ना ठीक हो जाए। फिर इनको उठाया, हमने कहा उठिए भैया बुला रहे हैं। हमको और टेंशन हो गई कि हमको लगता ज्यादा घबराहट होने लगी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर हमने इनसे कहा परमेश्वर से पूछो ये क्या कारण है, क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं प्रभु। फिर इन्होंने घुटना टिकाया, हम दोनों घुटने पे बैठे, मेरी भाभी भी रोती रही, उनके पास घुटनों में बैठी प्रार्थना कर रही थी, हम लोग दुआ कर रहे थे। परमेश्वर ने इनको दिखाया सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, परेशान ना हो।
ये अभी थोड़ी देर में चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही कार्य किया। उनको 4-5 बजे उनको कुछ आराम मिला, थोड़ा सा आराम मिला, तो बोले अब प्रभु ने मेरी सबकी दुआओं को सुना है, अब मुझे कुछ आराम मिला है। उसके बाद में सुबह 10 बजे परमेश्वर उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे दिया, सारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और 2 दिन एडमिट रहे। उसके बाद में दूसरे दिन चेकअप हुआ, जब तीसरे दिन तो हमने कहा परमेश्वर, डॉक्टर छुट्टी नहीं देना चाह रहा था, कह रहा था जब तक स्वस्थ बिल्कुल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग छुट्टी नहीं देंगे। हमने कहा प्रभु ये 12 बजे तक यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है और 10-12 हजार 13 हजार रोज का बिल बन रहा था। हमने कहा ये लाखों रुपए बना देंगे, यहाँ रखने से फायदा क्या है, क्योंकि तू तो सबसे बड़ा डॉक्टर तू है परमेश्वर, ये डॉक्टर क्या करेंगे। और परमेश्वर 12 बजे तक इनकी छुट्टी जरूर करा देना। परमेश्वर ने डॉक्टर के मन को बदला और हम सबकी दुआओं को सुना। 12 बजे करेक्ट उनकी छुट्टी हो गई। हम लोग 1 बजे अपने घर आ गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद।